Hello students, welcome back. Today exercise, this is our exercise 7.3. Find the area of triangle whose vertices are 2, 3, minus 1, 0, 2, minus 4 and second is minus 5, minus 1, 3, minus 5, 5, 2. We have to find the area of triangle whose vertices are given. वैसे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर उसका जिस इस तरह का ट्राइंगल है, अगर आपके पास ये ट्राइंगल है तो हमारे पास होता है एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, इस तरह के ट्राइंगल का। अगर आपको ये हाइट दी हो या मीन्स परपेंडिकुलर दिया हो, उसके बाद अगर हमारे पास तीनों साइड्स गिवन हो, जैसे ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है और ये साइड भी गिवन है, तो हम यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करने के लिए हीरोन्स फार्मूला विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th। अगर आपको तीनों साइड्स गिवन होंगे, इसका एरिया कैसे निकलता है, ये वाला एरिया। नाउ इफ यू नो द वर्टिसेस, अगर आपको ये वर्टिसेस ये वाले गिवन है, इसको बोलते हैं वर्टिसेस। ये वर्टिसेस अगर आपको गिवन है तो आप इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको वर्टिसेस गिवन है, सपोज इट इज ए बी सी, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लेते हैं, हम लोग x1 y1, सेकंड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेकंड पॉइंट के x2 y2, सिमिलरली इट इज x3 y3। तीन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स ए के x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम वही है। अगर आप इसको वर्टिसेस में इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, सेम वही 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आप इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये पैटर्न रहेगा आपका चलने का, ए टू बी चलना, अपने ए टू बी, ए से बी को मूव करना है, बी से सी की और सी से ए की, ऐसे घूमेंगे आप। ए से बी, बी से सी, सी से ए, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2। इसका लेंगे कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस, पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिया हमने, x1 लिया, अब ये लेंगे x2 ब्रैकेट, अगर आपने x2 इसका लिया तो y कौन से लेंगे, ये वाला y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस, अब ये कोऑर्डिनेट x3, अगर आपने x का ये वाला पिक किया तो y का कौन सा आएगा, ये y1 माइनस y2। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अगर आपको वर्टिसेस गिवन है तो ये रहेगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2। पहले आप इसको ले लो x1, तो इसका y नहीं लेना आपने, नेक्स्ट को घूमना आपने इस तरह, x1 y2 माइनस y3 ब्रैकेट में प्लस, पहले आपने x1 लिया, अब आप x2 लो, x2 तो y इसका नहीं लेना, नेक्स्ट वाले का लेना y, x2 ये आएगा यहां से y3 माइनस y1 प्लस x3, ये वाला x3, तो y कौन सा नेक्स्ट का y1 माइनस y2। मीन्स x के लिए भी आपने ऐसे घूमना है, पहले आपने x1 लेना, फिर आपने x2 लेना, फिर आपने x3 लेना, पहले x1 फिर x2 फिर x3। तो y के लिए भी कैसे घूमना आपने, अगर आपने x1 यहां से लिए तो यहां से चलेंगे आप लोग y2 माइनस y3, नेक्स्ट वाले के लिए y3 माइनस y1, नेक्स्ट वाले के लिए y1 माइनस y2, पहुंच गए ना वहीं पे। इसके बाद क्या आना था, y2 माइनस y3 आना था, ऑलरेडी लिखा हुआ हमने। वंस अगेन x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला रहेगा। अब आपको वर्टिसेस गिवन होंगे हर एक क्वेश्चन में, तो आपने इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना इस तरह। नाउ वी हैव क्वेश्चन
1 exercise 7.3 first question I will solve. Suppose it is A, B and C. These are the coordinates of A, B, C of a triangle ABC. हम लोग ABC एक ट्राइंगल लेंगे जिसे सेम यही है ABC अगर आपके पास ट्राइंगल है इट इज ABC. तो हेयर ABC में कौन किसका काम कर रहा है? इस ABC के अंदर A x1 y1, B x2 y2 और ये x3 y3. क्वेश्चन आपका इस तरह रहेगा. Look at here. Question exercise 7.3. Question number 1. 3 points are given to you. 2, 3, -1, 0, 2, -4. Let A, इसको हमने A नेम दिया A 2, 3, B -1, 0 and C 2, -4 are the vertices of given triangle ABC. Therefore, area of triangle ABC is equal to, ये हमारे पास फॉर्मूला जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2. विच वन इज योर x1? आप यहाँ पर here you can use pencil. ये x1 है, इट इज एक्टिंग एज y1 फर्स्ट पॉइंट है. ये आपका x2 का काम कर रहा है और ये y2 इट इज एक्टिंग एज x3 y3. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या 1/2 है. 1/2 x1 इज योर 2 ब्रैकेट y2 - y3 y2 0 माइनस y3 माइनस और ये वाला फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस प्लस 4 प्लस x2 इज योर -1 y3 - y1 y3 -4 minus y1 is your 3 plus x3 is your 2 bracket y1 - y2 y1 is your 3 minus y2 is your 0. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया आपने यहां से देख करके x1 y1 x2 y2 और x3 y3. देन 1/2 2 0 plus 4 is 4 plus -1 similar sign है, they will add -4 - 3 -7 plus 2 3 - 0 is 3. Square unit, always here you will write square units since area is always in square. Area of triangle is square units है. Units means आपका मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए आप here you will write units, कुछ भी हो सकता है. 1/2 2 4 8 plus minus plus 1 7 7 plus 2 3 6. So it is a 1/2. Add all these 21 square units. If you divide 21 by 2, 2 10s are 20.1 carry 0 1 0 10 2 5s are 10. So अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 10.5 स्क्वायर यूनिट्स आ गया. So it is quite simple. Only you have to learn the formula for finding the area of triangle. ये आपका है कैसे आपने घूमना भी थोड़ी देर पहले आपको बताया. Its second part you will try yourself. Try yourself. In each of the question number 2 का in each of the following find the value of k for which the points are collinear. Collinear हमने 7.1 में पढ़ा था. Collinear means in the same line, straight line. It is A, suppose it is B, it is C. इसमें देखो यहाँ C में K दिया हुआ है. Similarly here A, B, C. यहाँ B वाले में आपका पास K है. A K is unknown value. You have to find the value of K. K is unknown. So once again, look at it. Here you are given 3 points which are collinear. 1, 2, 3. A, suppose it is A, B, C. Collinear means same line में. If you join this, you will see that you have not a triangle. अगर आप इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो ट्राइंगल नहीं है. अगर आपको ट्राइंगल चाहिए तो आपको
तीनों पॉइंट्स को लीनियर नहीं चाहिए, जैसे तो है थर्ड पॉइंट, इसीलिए यहाँ पर कहीं पे भी हो सकता है. इफ यू ज्वाइन ऑल दिस यू विल गेट ए ट्राइंगल. तो कहीं पे भी ले लो आप, कहीं भी ले लो आप. इफ यू ज्वाइन यू विल गेट ए ट्राइंगल. अगर तीनों पॉइंट्स को लीनियर है देन देयर इज नो ट्राइंगल. इफ देयर इज नो ट्राइंगल देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0. क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि ट्राइंगल है ही, बनी नहीं रही, इसके लिए ट्राइंगल का एरिया क्या होना चाहिए? 0. लुक एट हियर सेकंड पार्ट. A1 2 3 these 3 points are given. It is unknown point. Since the given points are collinear, these all three, suppose it is A, B, C. A, B, C are collinear. Then the area of triangle found by them must be 0. अगर तीनों पॉइंट्स collinear है तो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दीज देम मस्ट बी 0. मतलब इसका क्या बनेगा? 0 क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें ट्राइंगल ही नहीं बन रही. इफ दैट इज इक्वल टू 0 देन यू नो एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी 0. मतलब 1/2 x1, ये था ना एरिया ऑफ ट्राइंगल. 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to 0. Must be 0 means is equal to 0. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था? ये हमारे पास फॉर्मूला है. नाउ इट इज एक्टिंग एज x1 y1, x2 y2, x3 y3. 1/2 x1 की वैल्यू फ्रॉम हियर 7 ब्रैकेट y1 y2 minus y3 1 minus k plus x2 is 5 y3 minus y1 y3 is k minus plus k plus 2 plus x3 3 y1 minus 2 minus y2 1 is equal to 0. 1/2. ये देखो ये आपस में ऐड नहीं होंगे, सॉल्व नहीं होंगे ना. सो मल्टीप्लाई डायरेक्ट. 7 बन जा 7 माइनस 7 इंटू के 7k प्लस हियर अगेन 5 इंटू के 5k प्लस 5 टू 10 प्लस 3. सिंस बोथ हैव सिमिलर साइन एड -2 -1 -3. 1/2. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑन k -7k प्लस 5k plus 7 plus 10 plus minus 3 3s are 9 is equal to 0. 1/2 it implies 1/2 minus 7 plus 5 opposite sign है, solve it is -2k plus इन दोनों को ऐड करो प्लस वाले 7 और 10 17 minus 9 8 is equal to 0. So what is common here? 2 का टेबल कॉमन है. 1/2 2 इज कॉमन है, 2 कॉमन निकाला माइनस हियर वी आर लेफ्ट विथ k प्लस 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 0. दिस 2 कैंसल्स, यू हैव माइनस k प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ये आपको वहां बच गया. सो माइनस k इज इक्वल टू, इसके साइड चेंज करो. साइड चेंज मीन्स साइन चेंज. साइड चेंज साइन चेंज, ये माइनस का हो जाएगा. देन कैंसल, माइनस कैंसल्स, k इज इक्वल टू 4. सो आपका k की वैल्यू फाइंड होगी. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. आप इस तरह k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये इसमें हमने k का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया. नाउ सेकेंड पार्ट यू विल ट्राई योर सेल्फ and have to find the value of k. So that's all for the day. Thank you very much.